वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। इसी दिन है आज मंडे का, सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 6 या सवा 6 बजे के करीब। तो अभी यहाँ पर जो है मैंने रख दिया है गर्म पानी पीने के लिए, जो कि मैंने अपने लिए रखा है। साथ ही इधर मेरे जो है आलू बॉईल भी हो चुकी हैं और मुझे उठे हुए अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो पहले मैंने उठ कर के सबसे पहले आलू ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए। अगर इस तरह का बॉईल करने का कोई काम रहता है तो बस पहले मैं उठ कर के यही काम कर देती हूँ। और जैसे कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है उठे हुए, 20-25 मिनट हो चुकी है आराम से। तो तब तक यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हुए, ब्रश वगैरह किया मैंने और अभी मैं इनको छील ले रही हूँ। तो गर्म पानी पीने की आदत जो है ना सुबह में सही रहती है और सबसे पहले मेरा काम यही रहता है गर्म पानी पीने का। तो इधर जो है पानी भी हो चुका है। इधर मैं आलू छील करके जो है आज मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल अलग ही। स्पेशल भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद जब चीज़ें बनती है तो अलग सा ही नाश्ता हो जाता है। तो मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़े। मोक्ष भी कह रहा था और मेरा भी मन हो रहा था काफ़ी दिन से कि चलो कुछ बना लिया जाए। और मैंने यहाँ पर पानी जैसे डाला है ना गिलास में, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो इसलिए मैंने उसको पी करके देखा, ज़्यादा गर्म लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं आलू छील लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से पीऊँगी, तब तक और ठंडा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मैशर ले लिया है आलू मैश करने के लिए, क्योंकि आलू गर्म ही हो रखे हैं। इससे थोड़ा सा इजी भी रहता है आलू मैश करना। जैसे अंदर से गर्म लगते हैं आलू, ऊपर से तो फिर भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगते हैं, लेकिन अंदर से जब हाथों से करते हैं ना तो अंदर से आलू गर्म रहता है तो हाथ भी जलने का लगता है। तुरंत ही मैंने यहाँ पर जो है ना गैस बंद कर दी थी, जैसे सीटी आ गई थी। और यहाँ पर जो है आलू इतना ठंडे भी नहीं हो रखे हैं, तो मैंने सोचा मैशर से कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा और बार बार पानी में हाथ भी नहीं डालना पड़ता है। क्योंकि मुझे आदत है जैसे एक काम करो फिर पानी में हाथ डालो, एक काम करो फिर मसाले वगैरह डालती हूँ मैं, तब भी मेरा जो है रहता है बार बार हाथ धुलने का ही। तो यहाँ पर मैंने जो है मैश कर लिए हैं आलू और यहाँ पर मैं डाल लूँगी इसके अंदर मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पर धनिए का पाउडर और जो गरम मसाला, नमक मिर्च तो जाता ही जाता है। सौंफ धनिया का पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाला है, जो सौंफ का पाउडर होता है। और थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसके अंदर कसूरी मेथी। तो बस इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे मसालों को। और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, सैंडविच हो या ब्रेड पकोड़े हो। तो सैंडविच का आज मेरा मन नहीं था, वैसे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, लेकिन जब मैंने बनाया तो उन्होंने खा लिया था। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हर बार तो मतलब ये नहीं रहता है कि हर महीने। और मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों के बाद मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। 3 महीने ही ना हो गए, 2-2.5 महीने तो हो ही गए होंगे। इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोला था कि नहीं, आज मैं सैंडविच नहीं बनाऊँगी, मैं ब्रेड पकौड़े ही बनाऊँगी सभी के लिए। तो आलू का मसाला तो रेडी हो चुका है, साथ ही में इधर बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने मोटा बेसन डाल लिया है और यहाँ पर जो है मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्च, सारे ही मसाले मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूँगी। गरम मसाला भी ऐड किया है मैंने और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो बस इसको जो है घोल लेंगे। और मोटे बेसन में ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है बारीक बेसन के अकॉर्डिंग, तो मोटा बेसन ना फूलता रहता है। जैसे पानी का घोल बनाया मैंने, अच्छे से बना लिया था। उसके बाद जैसे मैंने ठीक बनाया था ना, बिल्कुल जैसा चाहिए होता है, उसके बाद जैसे मैं बना रही थी और फिर मैंने रोक दिया था इसको बनाने के बाद, मतलब जब मोक्ष स्कूल चला गया था बस उसके लिए ही मैंने बनाए थे। और फिर से ये फूल करके जो है ना टाइट हो गया था, मैंने दोबारा से पानी डाल कर तब बनाए थे इसके दोबारा से ब्रेड पकोड़े। तो अभी तो घोल भी रेडी हो चुका है और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी है, तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो बस मैंने ब्रेड निकाल लिया है, मोक्ष के लिए ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि बाद में जब हम लोग खाएंगे तभी गर्मा गर्म बनाऊंगी। क्योंकि नाश्ता जो रहता है ना इस तरह का, तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो, मतलब खाने पीने में कोई भी चीज़ें रहती है। तो सर्दियों में तो खास कर करके बस गैस से जो है उतारो और सीधा जो है प्लेट में सर्व हो जाए। तो इस टाइम पर जो है ना सर्दियों में वही खाना अच्छा लगता है, नहीं तो मन भी नहीं होता है खाना खाने का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सैंडविच सॉरी जो है ब्रेड पकौड़ा ऐसे भर रही थी ना इसके अंदर फिलिंग, तो यहाँ पर मैंने जो पहले भरा था उसका ब्रेड उठा करके मैंने दूसरे पर लगा दिया, फिर मैंने वो वाला जो है दोबारा से कवर किया। तो अभी इसको कट कर लेंगे, इसी शेप में मैं बनाऊंगी। कभी तो मैं चौकोर जो शेप रहती है छोटे छोटे साइज़ की, तो वो भी बना लेती हूँ और कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ। तो शेप का मेरा कोई रहता नहीं है कि मैं इसी शेप की बनाऊँ। कभी मैं लंबे भी बना लेती हूँ और कभी कभी जो पूरा ब्रेड रहता है ना, तो मैं उसको भी तल लेती हूँ, फिर बाद में काट लेती हूँ जब पूरा तल जाता है। तो यहाँ पर जो है ब्रेड पकौड़ा भी डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें जगह हो रही थी तो मैं दूसरा भी डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी काम निपट जाएगा। अगर एक एक को सेकूँगी तो टाइम लग जाता है एक एक ब्रेड पकौड़ा को सेकने में।
तो यहाँ पर जो है दोनों ही मैंने डाल दिए थे और अच्छे से जो है ना सिक भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इनको अलट पलट करके, और थोड़ा सा गैस भी मैंने जो है ना कम ही कर रखा है, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। नहीं तो बेसन जो ऊपर से रहता है वो कच्चा सा हो जाता है। ब्रेड हमारा जो है ना अगर कहीं से रह जाता है मतलब बिना बेसन के, तो वो जल सा जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है दो एक ही साथ में निकल चुके हैं। बाकी जो यहाँ पर हो जाता है ना बेसन का चूरा सा, तो वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि दिक्कत होती है फिर ये ना मतलब दूसरे वाले ब्रेड पर चिपक जाता है। तो वहाँ पर मैंने और भी डाल दिए हैं। अभी खाने पीने का काम हो जाएगा और लंच बॉक्स का भी हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसको कट करके, क्योंकि अंदर से भी गर्म रहते हैं, तो बच्चों को दे आऊँगी। और कीशु भी उठ गया था इस टाइम पर, और कीशु का क्या रहता है थोड़ा बहुत वो बॉक्स के साथ इस टाइम पर खा लेता है जैसे वो उठा रहता है। नहीं तो फिर वो बाद में मतलब उसको जो है 11 ही बज जाते हैं जब मैं नाश्ता करती हूँ या अपने पापा जी के साथ बैठ कर के वो खाता है। अगर मैं उसको अलग से दे देती हूँ ना अकेले में, तो वो खाता नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई वैसी चीज़ें रहती हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को ऐसे ही दी जाती है, वो तो वो फिर भी खा लेता है। जैसे टीवी चला करके उसको बिठा दो तो बैठ करके खा लेगा। लेकिन फिर जो है ना मतलब साथ ही में खाता है, खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाता है वो अकेले। अगर देती हूँ ना मैं उसको ज़बरदस्ती करके, तो वो पीछे पीछे मेरे घूमता रहता है। जैसे मैं काम करती हूँ अपना साफ़ सफाई का, तो मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है, कहीं पर गिरा भी देता है। तो इस वजह से फिर मैं उसको अकेले में देती नहीं हूँ। और बच्चों का यही रहता है, बच्चे बच्चों के साथ ही जो है ना थोड़ा सा एक्टिव भी रहते हैं और खाने पीने के मामले में भी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अभी मोक्ष का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। तो बस ये काम निपट चुका है। काफ़ी जो है ना मतलब सुबह ही उठ कर के बहुत ही जल्दी वाला काम ये रहता है बच्चों के नाश्ते का, क्योंकि बच्चे सुबह में जल्दी ही स्कूल जाते हैं। तो 7:30 बजे तक मुझे ये तैयारियाँ करनी होती हैं। वैसे तो अभी 15 मिनट और एक्स्ट्रा मोक्ष को मिल गए हैं। अब स्कूल से बस आती है 7:45 बजे के लगभग ही, क्योंकि सर्दियाँ भी बढ़ चुकी है ना, तो और ज़्यादा टाइम आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही मोक्ष की छुट्टी भी अभी लेट होया करेगी, 2:15 बजे तक, मतलब 3 बजे तक ही वो आया था। आज भी पूरे 3 बजे वो आया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने लंच बॉक्स पैक किया। बाकी जो यहाँ पर मेरा मसाला बच गया था आलू का, उसको मैंने उठा कर के रख दिया है। सारी चीज़ों पर ढक्कन लगा कर के मैं रख दूँगी, क्योंकि बाकी के मैंने ब्रेड पकोड़े यहाँ पर नहीं बनाए हैं। बाकी सब मैं बाद में बनाऊँगी जब हस्बैंड नाश्ता करेंगे, क्योंकि उनकी भी छुट्टी है आज, वो भी नहीं जाएंगे। तो मैं आराम से घर के काम निपटाने के बाद ही जो है इनको बनाऊँगी। सब चीज़ें मैंने ढक कर के रख दी है, शेल्फ़ जो है समेट दिया है, क्योंकि फैला वैसा छोड़ दो ऐसे ही तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं भी जो है ना मोक्ष के जाने के बाद साफ़ सफाई भी करूँगी। पहले तो मैं चाय बनाऊँगी, और यहाँ पर मैं मोक्ष की बोतल जो है पानी से फिल कर दे रही हूँ। वैसे अभी पानी इसमें बच कर के आ जाता है। गर्मियों में पानी ज़्यादा पिया जाता है, सर्दियों में कम ही इस्तेमाल होता है पानी पीने के लिए। और रहता तो सही है पानी पीना, लेकिन वही है कभी याद रह जाता है, क्योंकि ठंड इतना रहती है तो पानी याद भी नहीं आता है। अभी यहाँ पर सुबह का एक काम निपटाने के बाद जो बच्चों का रहता है उसको निपटाने के बाद बारी आती है फिर घर को साफ़ सुथरा करने की। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक ले लिया है। झाड़ू मैंने पूरे घर से निकाल दी है। झाड़ू निकालने के बाद ही यहाँ पर मैं हार्पिक डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ों को समेट करके पूरा रूम जो है ना मैंने समेट दिया है अपना। और यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन में डाला हार्पिक, बाहर वाले वॉशरूम में भी डाल करके आई थी मैं, और जो अंदर वाला वॉशरूम है तो उसमें भी डाल दिया है। तो हफ्ते भर में मेरा ये रहता है, मतलब हफ्ते में नहीं रहता है तो 5 दिन के बाद तो रहता ही रहता है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो है हार्पिक डाल करके अच्छे से सफाई करने का। तो उसको जो है ना डाल करके आई हूँ मैं हार्पिक, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत में। तो थोड़ी देर डला रहेगा यहाँ पर जो है ना छत पे। मैं सोच रही थी मुझे कम टाइम लगेगा, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। साफ़ सफाई चाहे कितना भी कोई कर ले आपके घर में, लेकिन हमें जो है ना मतलब मुझे तो खासकर करके सफाई किसी की पसंद आती नहीं है। तो मुझे खुद से करे में ही जो है ना तसल्ली मिलती है, क्योंकि सारी चीज़ों को उठा करके साइड में और जगह जगह से कोने कोने से जो है ना झाड़ू निकलती है हमारी। तो वही रहता है, एक लेडीज़ की साफ़ सफाई में और जेंट्स की साफ़ सफाई में बहुत फ़र्क होता है। कोई तो जेंट्स भी अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना करता है, ये भी मैंने देखा है। लेकिन कोई क्या करता है कि ऊपर ऊपर से जो है ना मतलब दिखेगा साफ, और चीज़ें जो है इधर उधर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वही रहता है, मुझे इस तरह के काम जो है ना पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल भी। और मैंने जो लड़का रहता है साफ़ सफाई के लिए, वैसे वो छत पर बहुत ही कम लगाता है झाड़ू, छत पर उसका काम नहीं रहता है। तो छत पर तो मुझे ही सफाई करना रहता है, लेकिन जो पीछे नीचे की साइड में होल है जिसमें सामान रहता है उसकी साफ़ सफाई वो करता है। उसमें भी कभी मैं कर देती हूँ, कभी वो कर देता है, जैसा भी टाइम रहता है।
वैसे मेरा टाइम जो है कम ही लगता है, क्योंकि पीछे भी साफ़ सफाई में टाइम लग जाता है और घर के काम इतने हो जाते हैं। एक तो सर्दी के दिन छोटे होते हैं, सुबह के काम निपटाओ तो दोपहर हो जाती है, और दोपहर में तो इतना रहता नहीं है वैसे मेरा बनाने का। लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते हैं, ढाई ढाई तो नहीं, अब तो मोक्ष जो है आज 3 बजे आया था, तो वो सीधा जो है ना शाम ही हो जाते हैं, ना तो खाने पीने का टाइम रहता है। लेकिन मेरी आदत वही बन गई है सुबह में लेट नाश्ता करने की, और फिर जो है ना बच्चों के आने पर जो है लंच करने की। तो वही जो है रूटीन बन जाती है अपनी, जिस तरह से रहता है घर का हिसाब। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना साफ़ सफाई मैंने अपनी शुरू कर दी है, और पीछे की साइड से ज़्यादा गंदा हो रहा था, आगे की साइड फिर भी इतना गंदा नहीं हो रखा था। वो लोग जो यहाँ पर काम करते हैं ना, वो तो झाड़ू लगाते ही हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मतलब वो जैसे जहाँ पर काम करते हैं ऐसे ज़्यादातर करके उनका रहता है आगे आगे झाड़ू निकालने का, ऊपर जो है ना मतलब पीछे की साइड से शुरू नहीं करते हैं वो। तो यहाँ पर इतना गंदा नहीं हो रखा था आगे की साइड में, जितना पीछे की साइड जो है कूड़ा कपड़े इस तरह से जो है पड़े हुए थे, लकड़ी वगैरह और कीलें भी पड़ी हुई थी नीचे ऐसे ही, जो बेकार हो जाती है। तो अपनी सफाई में मुझे जो है सुकून रहता है, तो मैंने पीछे से जो है सारी चीज़ें उठा करके, बल्कि जो मैंने यहाँ पर ये तसला रखा हुआ है, इसको तसला बोलते हैं, जो काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ को शायद नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें जो है मतलब 3-4 मैंने इसको भर करके और साइड में गिरा भी दिया है। 3-4 बार मैंने पीछे से जो है ना काफ़ी कूड़ा निकला है, और यहाँ पर मैंने आगे से फिर शुरू किया, तो यहाँ पर मैंने 2 बार में उठा करके डाला था, 2 में शायद 1 में। तो इस तरह से मैंने जो है ना मतलब कई बार जो है इसमें मैंने कूड़ा भरा पहले, क्योंकि पहले तो मैं एक एक करके जो है ना पैन में ही उठा करके डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें तो बहुत मेरे चक्कर जो है ना लग जाएंगे, तो इससे अच्छा तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसी में कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही बार इकट्ठा करके ना डाल देंगे, तो फिर थोड़ा काम आसान हो जाता है। और धूल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, जो कि मैं बिल्कुल बारीक झाड़ू नहीं लगा रही थी, बिल्कुल जो है ना धूल को जैसे हटा करके लगाते हैं, तो मैं ऊपर ऊपर से ही जो मोटा मोटा कूड़ा रहता है ना, गंदगी लगती है जिससे, तो ये सारा मैंने यहाँ से हटाया। और इसे साफ़ करने में ना धूल में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, पैर हाथ ऐसे धूल धूल में हो गए थे, अगर कपड़ों पर भी लग रहे थे ना तो वाइट हो जा रहे थे कपड़े। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मतलब मैंने यहाँ पर सफाई की, और मैं कुछ लेकर भी नहीं आई थी ऊपर, जैसे कि मुंह ढकने वगैरह के लिए। तो फिर मैंने सोचा अब क्या नीचे जाऊँ मैं, तो बैठ बैठ करके मैंने थोड़ा थोड़ा, जिससे कि धूल कम उड़े, तो इस तरह से मैंने झाड़ू लगाई। वैसे धूल तो है, अभी भी छत पर धूल अच्छे से साफ़ नहीं हुई है, लेकिन जितना जो रहता है ना मोटा मोटा सा कूड़ा लकड़ी वगैरह, तो सारी मैंने यहाँ से समेटी है। और ये सिर्फ मैंने आधी छत ही साफ़ की है, जहाँ तक टीन शेड डला हुआ है। अगर पूरी छत को करती तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता, और इसी में मुझे जो है ना 1 ही घंटा होने वाला था। तो यहाँ पर जो है ना पूरी मतलब जो है ना टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा ऊपर छत की साफ़ सफाई में। मुझे ये था कि इतना टाइम नहीं लगेगा तो पीछे हॉल की भी मैं सफाई कर दूँगी। लेकिन मन मेरा यही था कि मैं पूरा जो है ना पीछे हॉल भी और ऊपर छत भी जो है साफ़ कर दूँ। फिलहाल तो मैंने छत को साफ़ किया। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई यूज़ ना करने लग जाए वॉश बेसिन वगैरह पानी भरने के लिए भी, क्योंकि पोछा लगता है ना नीचे, तो ऊपर से ही पानी लेकर के जाते हैं नीचे, तो पानी की मतलब मोटर चलाई तो पानी आता है, वैसे नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ, यहाँ से हार्पिक ऐसे पड़ा रहता है, अगर पानी चल जाएगा तो हार्पिक भी डला हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंक जो है ना अपनी वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ कर दी है। तो बस यहाँ पर जो है इसको ब्रश लगा करके, और मेरा हफ्ते में रहता है वैसे हार्पिक डाल करके साफ़ करने का काम। हर बार तो वैसे थोड़ा थोड़ा जैसे रोज़ में लगता है, तो ऐसे ही ब्रश लगा देती हूँ, जैसे हैंड वॉश रहता है तो उसी से मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा हाथ लगा करके। फिलहाल तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।